चलो चलो जल्दी करो। गुड इवनिंग आप लोगों को, जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करिए, जल्दी सब फटाफट यार, टाइम से जुड़िए। इतना टाइम हो गया अभी सब लोग घूम रहे हो, बताओ। तो सेकेंड ईयर में क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अब तक हम शुरू कर चुके होते, एक आध थ्योरम प्रूफ हो गया होता तुम लोगों का। जल्दी करो। थर्ड ईयर वालों बड़ा सुस्ती से काम कर रहे हो तुम लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो ध्यान दो फटाफट। हमने पिछले टर्न पर क्या आपको बताया था? हमने डायरेक्ट इमेज, यूनिवर्स इमेज के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, क्योंकि उसी की हमको जरूरत है, ठीक है। और हमने एक थ्योरम लिखा था, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। हमने कहा था कि एफ अगर, जिसे कहा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूटी के लिए था। स्टेटमेंट लिख दिया था शायद, जहां तक हमें याद है, इज कंटिन्यूअस if and only if inverse image of each open set of y is an open set इन कहाँ x। बहुत ध्यान से इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। स्टेटमेंट लिखा था शायद, ठीक है, जल्दी करो। यानी कि अगर यह कंटिन्यूअस होगा तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का क्या होगा, ओपन होगा। और अगर इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन हुआ तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये पक्का है। तो इफ एंड ओनली के केस में था। जल्दी से बताएं, स्टेटमेंट तो लिख दिया था ना। चलिए प्रूफ पर आते हैं, जल्दी करो जल्दी। आप उसको दिमाग में एकदम डायरेक्ट इमेज और इनवर्स इमेज को बैठा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे कहते हैं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कहते हो, ठीक है। हो जाएगा संतराज, ठीक है। नहीं लिखा थे सर, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट नहीं लिखा था। चलो कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। हमको याद है कि लिखा था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम लोग कह रहे हो नहीं लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यार सन 1 लिखा था, कैसे कह रहे हो तुम लोग नहीं लिखा था? हम सन डाले थे, सब कुछ डाले थे, कैसे कह रहे हो नहीं लिखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूटी नहीं लिखा था, लिख देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता नहीं लिखे थे, हमको याद है हमने सन 1 लिखा था, या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ही लिख के छोड़े रहे हूं, हमको जहां तक याद आ रहा है। चलिए स्टेटमेंट लिख दो। नहीं लिखा था तो हम लिख देते हैं। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। लेट x dx and y dy are any two metric spaces, ठीक है, मेट्रिक। चलो कोई बात नहीं, 2 metric spaces, then a function f from x to y is continuous। सन 1 लिखा था, मुझे याद आ रहा है, मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लिखा था, उस पर सन लिखा था, ये सब याद आ रहा है। देन ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ
ओपन सेट g ऑफ y f इनवर्स g इज एन ओपन सेट ऑफ x। तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट g मतलब इनवर्स किसका, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट g किसका, y का, दैट इज f इनवर्स g इज एन ओपन सेट ऑफ x। ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ इमेज ऑफ ओपन सेट g ऑफ y f इनवर्स g इज ओपन सेट ऑफ किसका, x का। ठीक है। ठीक, यानी कि g में जितने, g मतलब कहाँ का, y का, यानी कि कोडोमेन का। ये ध्यान रहे, कोडोमेन में जितने भी ओपन सेट हैं उसका इनवर्स इमेज ले लें, उल्टा खींच के लाएं कहाँ, डोमेन में, तो वो ओपन सेट हो किसका, x का। ठीक है, ठीक है। या दैट इज लिख दीजिए, जल्दी करो। दैट इज f from x to y is continuous if and only if inverse image of every open set is an ओपन सेट। ठीक है ना। तो यानी कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज होगा ओपन सेट का क्या, ओपन, और इनवर्स इमेज अगर ओपन सेट का ओपन है तो एफ क्या होगा, एक्स वाई। तीन बातें आपको एकदम दिमाग में रखनी है, डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का डिफिनीशन, ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो सारी बातों को आप एक दिमाग में ले आइए। डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज का हमने पूरा आपको बाकायदा लिखा दिया था कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ओपन सेट क्या होता है ये हमने बता दिया था, ओपन सेट के लिए क्या क्या कंडीशन होती है ये भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए लिखो जल्दी से, फिर हम लोग इसका प्रूफ करें। लिख दो फटाफट। अंकित व्हाइट कलर से लिखिए सर प्लीज, क्या हो गया, जल्दी करो, मुझे लिखना है, जिस कलर से कहो मैं उस कलर से लिखूं, जल्दी करो जल्दी, सब लोग स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, बस इतने दिमाग में रखो। कॉन्टिन्यूअस तभी और तभी, यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, ओपन बार बार दिमाग में आना चाहिए, ओपन सेट किसका, कोडोमेन का, उसका इनवर्स इमेज लीजिए तो ओपन सेट हो किसका, मतलब डोमेन का, ये है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। चलिए आइए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको हम, सब लोग जल्दी से करें। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। तो यानी कि इफ एंड ओनली इफ को हम लोग कैसे करते हैं, एक तरफ को मान लेते हैं, दूसरे तरफ को सिद्ध करते हैं, दूसरे तरफ को मान लेते हैं, फिर एक तरफ को सिद्ध करते हैं, यही तो करते हो। इफ एंड ओनली इफ में यही होता है। जैसे ध्यान दो, एक स्टेटमेंट P है, P इंप्लाइज Q, ऐसे होता है ना इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब यही होता है। तो इसका मतलब यही होता है ना, पहले P को लीजिए, इसकी सहायता से Q को सिद्ध करिए, फिर Q को लीजिए, इसकी सहायता से क्या सिद्ध करिए, P सिद्ध करिए, यही इफ एंड ओनली इफ होता है। तो पहले P को मान लीजिए, यानी P क्या है यहाँ, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को लीजिए। लेट, हम एक तरफ को मान रहे हैं, लेट f फ्रॉम x to y
इज कंटिन्यूअस। अब देखो हमें दिखाना क्या है कि इनवर्स इमेज किसका है, जी वाई के अंदर जितने ओपन सेट है उसका इनवर्स इमेज क्या होगा, ओपन। तो कोई एक आर्बिट्रेरी ले लीजिए, एंड जी इज एन ओपन सेट। ओपन का तुरंत डिफिनीशन दिमाग में आना चाहिए, ओपन सेट ऑफ किसका, वाई का। देन इनवर्स इमेज ऑफ जी कैसे डिफाइन करते हो, देन इनवर्स इमेज लिख देते हैं ऑफ जी। कैसे डिफाइंड होता है वो, एफ इनवर्स बी जैसे लिखते थे, वहां बी के जगह पर क्या है, जी। यानी क्या होता है, ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन सच दैट एफएक्स बिलोंग करे किस में, वाई में। ये हमेशा हमेशा सबसेट होता है किसका, एक्स का। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट। अब इसको शो करना, देखो ये ओपन सेट किसका है, वाई का, तो हमको इनवर्स इमेज दिखाना है ना, तो यानी कि हमको दिखाना एफ इनवर्स जी। एन ओपन सेट इन कहां, एक्स। जरा इन ओपन सेट का कोई डिफिनीशन बताओ फट से, कोई बोले ओपन सेट का डिफिनीशन जल्दी से बता दे कोई। व्हाट इज द ओपन सेट, जल्दी से बताओ हो, और कहाँ हो सब लोग, अभी आधे लोग जुड़े हैं, बकिया सब गोल गोल घूम रहे हैं। घूमते रहो, कोई बात नहीं है। थर्ड ईयर आखिरी रास्ता है आप लोगों के लिए, घूम लीजिए जितना घूमना है जिसको, ठीक है। फिर उसके बाद सर पटकने सर झटकने से कुछ नहीं होगा। समय जब निकल जाएगा ना तो फिर सर पटकते रहिए, कुछ नहीं कर सकते, काश मैं कर लिया होता, यही केवल रहेगा। सर रिफ्रेश करिए, क्या रिफ्रेश करें, इंटीरियर पॉइंट विवेक यादव, जल्दी करो, फिर अपना पटकते रहिएगा सर, कुछ नहीं होगा, समय जब निकल जाएगा तब, ठीक है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि थर्ड ईयर के आधार पर आपके 2 ईयर जुड़े हुए हैं, कि फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर भी, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि हर बार यही हो जाएगा कि कोरोना से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा, इतना ध्यान रहे। आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और उसका ओपन बाल दिखाएंगे कि में कंटेंट है, बिल्कुल। आप यही कहते हो ओपन सेट का डिफिनीशन क्या होता है, एवरी पॉइंट, मतलब उसके जितने भी पॉइंट है सब क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। इसका मतलब क्या, इंटीरियर का डिफिनीशन क्या होता है कि जितने भी पॉइंट है उसके अराउंड कोई ना कोई ओपन बाल एग्जिस्ट करे जो पूरी तरह से उसी में क्या हो, कंटेंट हो, इतनी सी बात होती है। तो हमको दिखाना एफ इनवर्स जी को क्या, ओपन। इसका मतलब हमें यह दिखाना कि एफ इनवर्स जी में जितने भी पॉइंट हैं सब क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट है। यानी कि जितने पॉइंट है सबके अराउंड कोई ना कोई ओपन बाल है जो पूरी तरह से इसी में क्या है, कंटेंट है। तो अब सभी पॉइंट को दिखाना है, तो सभी पॉइंट तो आप जानते नहीं हो, तो कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो और उसके अराउंड दिखा दीजिए कि वो इंटीरियर पॉइंट है, इसके आधार पर सब हो जाएगा। लिख देते हैं दैट इज वी हैव टू so that every point of f inverse g is an interior point ऑफ किसका, एफ इनवर्स जी का। मतलब एफ इनवर्स जी में जितने भी पॉइंट हैं वो एफ इनवर्स जी के आंतरिक बिंदु केवल हैं, आंतरिक बिंदु, ठीक है ना। प्राइवेट ना करिए क्योंकि बारिश हो रही है, अच्छा
पढ़ो लिखो ना तुम लोग ऑनलाइन, बस चलो ध्यान दो। तो अब क्या करें, सभी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, तो अब सभी पॉइंट तो हम लोग जानते नहीं, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लो, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो आपकी इच्छा कहे, जो आपका मन कहे वो ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कहां लेना है, यहां का लेना है। तो लेट देखो x बिलोंग टू, हम कह रहे हैं कहां, एफ इनवर्स जी में, यहां लिख दे रहे हैं बगल में, x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब देखिए, अब यहीं से आपको शुद्ध करना, इसी को हमको इंटीरियर पॉइंट दिखा देना है। गौर करिए फटाफट, अब इनवर्स इमेज वाला डिफिनीशन लगाओ। इनवर्स इमेज का डिफिनीशन आपको हमने बताया था, x बिलोंग टू एफ इनवर्स बी इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बिलोंग टू कहां, बी, ये होता है वो। तो देखो x बिलोंग टू बस b के जगह पर क्या है, g है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा फटाक से, एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, g में। अब देखो एफ एक्स एक पॉइंट है किसमें, g में। अब तुरंत आपके दिमाग में बातें आ जानी चाहिए, g हम लोगों को दिया गया है क्या है, ओपन सेट है। तो आप जानते हो जितने ओपन सेट होते हैं उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो देखो एफ एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, g में, तो एफ एक्स जो होगा g का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। सिंस यहां लिख देते हैं पूरी बात, सिंस g इज एन ओपन सेट, so fx is an इंटीरियर पॉइंट आप किसका, g का। देखो एक एक बात, अब g का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। अब चाहे जो रेडियस आपकी जो इच्छा कहे वो ले लो, b हम कह रहे हैं f ऑफ x इप्सिलॉन, जहां इप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव, सच दैट इंटीरियर पॉइंट है तो इसके अराउंड कोई ना कोई ओपन बॉल भी एग्जिस्ट करेगा जो पूरी तरह से उसी में क्या होगा, पूरी तरह से कंटेंट होगा किसमें, g में। बहुत ध्यान से देख लें सब लोग, देख लो, x हम लेके चले एफ इनवर्स g में, एफ एक्स पहुंच गया g में, g ओपन सेट है तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी कि इसके अराउंड कोई ना कोई ओपन बॉल होगा जो पूरी तरह से इसी में कंटेंट होगा। ये सारी बातें एक साथ आ गई, देख लीजिए, ठीक, जल्दी करो। ऐप पे कब आएंगे, जब कहो तब आ जाएं यार, क्या करना है, ऐप पर आ जाएंगे, फीस जमा नहीं कर रहे हो, ऐप पे आके क्या करेंगे। ऐप के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, इसी हफ्ते में आप ऐप पे रहेंगे, ठीक है, इसी हफ्ते ऐप पर ही चलेगा क्लास। ऐप वेब तो अब जैसे पिछले साल था कि ऐप बनने में थोड़ा समय लग गया था, इस साल तो सब कुछ तैयार है, बस आप लोगों को उस पर कन्वर्ट करना है। अब उस पर कन्वर्ट करने का मतलब बस केवल इसलिए हम रोक के रखे थे कि उस पर कन्वर्ट करने का मतलब सीधा सीधा वही होगा जो लोग फीस जमा किए वही केवल देख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पर चलाए पड़े हैं कि चलो चलने दो जब तक चल रहा है, ठीक है, इसीलिए इस पर चल रहा है, नहीं तो अब तक आ गए होते उस पर गया तो तुरंत यही होगा कि जितने लोग फीस जमा किए हो वही लोग केवल देख पाओ, ठीक है ना। तो लेकिन इसी हफ्ते में, आज मंगलवार है, कल बुधवार, हो सकता है कल से ही सर आप लोगों को बताए रहे होंगे, मैं तो बड़े दिन बाद आया हूँ, बताए रहे होंगे, आपको सूचना दी गई होगी कि कल ही शायद हो सकता है कि ऐप पर ही क्लास चले, ठीक है, इसी हफ्ते में आपका ऐप पर शुरू हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। फीस कम करें, फीस कम कहाँ से करें भैया, फी बताइए, फी तो वही जो था वही है, फीस में कहाँ कमी है यार। चलो ध्यान दो, इसको समझ गए, आगे बढ़ो। फीस वही जो है आपका, 2 सब्जेक्ट है 14,500, 1 सब्जेक्ट है मैथ तो 9,500, बस इतनी सी फीस में है और कुछ नहीं है। 9,500 रुपया, ठीक है, सबका जो फीस जमा किए हैं, हाँ
वो यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ की बात, अरे वो कॉलेज की बात कर रहा है। ठीक है, चलो, वो तो आपको पता है कि क्या सब्जेक्ट लेना है, वो सब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है? कब बे था, कौने साल में? जब से कोचिंग बनी है या खुली है तब से ना 1 रुपया कम किया गया ना 1 रुपया ज़्यादा किया गया। जानते हो कि नहीं तुम लोग? जितना फीस था आज 7-8 सालों में केवल और केवल वही मात्र है। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब से कोचिंग ओपन हुई आप अपने सीनियर जो 6-7 सालों में आपसे आगे पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि फीस क्या कभी 3rd ईयर की 9.5 से मैथ की फीस कम थी या एक सब्जेक्ट की फीस 9.5 से कम थी? पूछ लेना। 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं गया है, जान लो, 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहां तक आ गए, इसको यहां पर छोड़ो। अब देखो हमको कंटिन्यूटी का प्रयोग करना है, तो चलिए आइए। बहुत एकदम कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अगर सब चीजें आपको पता है तो। नाउ सिंस f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस केवल कहा है, तो इसका मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो x पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो देन f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू x। याद करो जरा कंटिन्यूटी का डिफिनीशन, हम लोगों ने पढ़ा यही। फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कैसे, f ऑफ bx डेल्टा, ये पूरी तरह से कंटेंट होता है किसमें? bfx इप्सिलॉन में। ये तो आपने डिफिनीशन पढ़ा है। क्या करो, लगा दो। इप्सिलॉन आप पहले से ले चुके हैं, उसी के उस पर कर दीजिए। देन फॉर एबव, जो इप्सिलॉन हमने लिया है वही को, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कैसे? डिफिनीशन केवल लगाओ बस, और कुछ नहीं। क्या होगा हो? f ऑफ bx डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से कंटेंट होगा किसमें? b ऑफ fx इप्सिलॉन, इसे दूसरा कहते हैं। गौर करिए, देख लीजिए, ये कंटिन्यूटी का डिफिनीशन आपने लगा दिया। जहां होता होगा वहां होता है, यहां तो और ज्यादा होना चाहिए। ऑनलाइन का फीस ऑनलाइन चल रही है तो और ज्यादा होना चाहिए, कम कैसे होना चाहिए? जो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग ऑफलाइन में 1 घंटे में पढ़ा देते हैं, यहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं, जान लीजिए। ये तो अलग मैटर हो गया, ये तो समय का अलग मैटर हो गया। और जो यहाँ पर आपके खर्चे हैं ऑफलाइन से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। जानते हो कि नहीं? बस हम लोग उतना ही फीस लेते हैं जितने में जी खा लो सब लोग, बस। अब आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फीस उतना ही रखी गई जितने में सब लोग जो हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग अपना जी खा लें। और इसमें ये नहीं कि इस फीस से कोई करोड़पति हो जा रहा है। जानते हो कि नहीं? अब आप सोचिए, आपकी 4-4 पेपर हो गए हैं, ठीक है, अब आपके 3-3 टीचर पढ़ाएंगे, तो सब लोगों को कहाँ से काम किया जाएगा? ठीक है, अब ये जानते हो, अब आप लोग सोचते होंगे एसएससी वाले हैं या तैयारी वाले हैं, वो यार 2-2 हज़ार में पढ़ा देते हैं। आप सोचिए जरा, उनका यार 3-3 महीने का बैच होता है। आप अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, 3-3 महीने का बैच होता है, कभी उनका बैच बंद नहीं होना। उनका एक ही सत्र में वो घुमाते रहते हैं उसी को, कम से कम 10-10, 20-20 बैच चलता रहता है। चलो वो 2-2 हज़ार भी लिए तो उनका बहुत हो गया। हम लोगों का कितना है? आप खुद इस बात को अपने दिमाग से सोच सकते हो। केवल एक बैच, एक सत्र में केवल एक बैच चलना है, और इतने लोग ही हो जो आप पढ़ रहे हो, यही लोगों को पढ़ना है। बताइए, आप अपने आप से जोड़िए, क्या चलेगा, कैसे चलेगा? और इतने लोग, आप खुद सोच सकते हो कितने लोग आपके फीस के ही सहारे कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से काम हो पाएगा?
चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। तुम लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है, अपना ही सब अपनी अपनी बात जोतते हो, खाली किसी की सुनते थोड़ी हो। गौर करिए, पहले और दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी। बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं हम। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी। ऐसे अगर होता ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या होता? ए सबसेट होगा किसका? सी का। ये होता है ना, देखो ये समझो ए है, ये समझो बी है, ये समझो बी है, ये समझो सी है। तो ए सबसेट बी और बी सबसेट, देखो दोनों सेम है ना, ये ए सबसेट बी, बी सबसेट सी। तो यानी कि ए सबसेट क्या होगा? सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी हैव। गौर से देखिए, ए बी में कंटेंट है, बी सी में कंटेंट है, तो ए सी में कंटेंट होगा। यानी कि एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा जो है ये कंटेंट होगा किस में? जी में होगा। ये भी हमने बताया था आपको कि अगर ए कंटेंट है बी में, याद करिए, तो इसका अगर इनवर्स इमेज ले लिया जाए तो ए कंटेंट हो जाएगा एफ इनवर्स किस में? बी में होगा। इनवर्स इमेज ले लो दोनों तरफ का, तो इनवर्स इमेज लेंगे तो क्या मिलेगा? गौर करिए, एफ इनवर्स एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा कंटेंट होगा किस में? एफ इनवर्स किस में हो? जी में। इसे हम तीसरा लिख दे रहे हैं। अब आपको इनवर्स इमेज का एक कंडीशन तो आपको बताया था, याद होगा, जहां तक होगा आपको याद ही होगा, हमको लग रहा है याद होगा, कि बी एक्स डेल्टा ये कंटेंट होगा एफ इनवर्स एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा। एंड ये आप चौथा कहिए कैसे, आपको याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था ए सबसेट होगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए में। देखो किसी भी सेट के डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा उस सेट का बप्पा होता है, ए का बप्पा है। तो यहां देखो क्या है, ये देखिए ए है, बी एक्स डेल्टा जो है ये ए है, तो इसके डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज यानी कि इस सेट का क्या होगा? बप्पा होगा ना। तो बी एक्स डेल्टा, देखो बी एक्स डेल्टा हमेशा इसी वाले सेट में क्या होगा? कंटेंट होगा। ठीक है, अब देखो तीसरे और चौथे से देख लो, काम आपका हो गया। ठीक, जल्दी करो। देख लो, ये अलग से लिखी है, हम डायरेक्ट कर देना चाहिए लेकिन हम अलग से लिख दिए, कम से कम आपके आंखों से दिखाई दे कैसे। डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा हमेशा जिस भी सेट का होता है उसका बप्पा होता है। तो किस सेट का है? बी एक्स डेल्टा का, यानी बी एक्स डेल्टा का ये क्या होगा? सुपर सेट होगा। तो ये कंटेंट है इसमें। अब इन दोनों से देख लो, 3 और 4 से देख लो। 3 और 4 से आप देख लीजिए, फ्रॉम 3 and 4 we have 3 and 4 भी है। देखो फिर वही बात, ए कंटेंट बी, बी कंटेंट सी, तो ये कंटेंट होगा किस में? सी में। तो बी एक्स डेल्टा, बहुत ध्यान से देखिए कहां पहुंच गए आप, जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए आप।
देखो यक्स एक आर्बिटेरी पॉइंट आप लेके चले थे कहाँ, एफ इनवर्स जी में। हमें दिखाना था उसे क्या, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि उसके अराउंड हमको दिखाना था कि कोई ना कोई ओपन बाल मिलेगा जो पूरी तरह से एफ इनवर्स जी में कंटेंट होगा। देखो डेल्टा रेडियस का एक ओपन बाल मिल रहा है जो पूरी तरह से एफ इनवर्स जी में क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक है, हम तो आपको 1 महीने से ऊपर हो गया समय तो ही तो दिए हैं, और क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं बताओ, तुम सोचो। फर्स्ट ईयर से तुम लोग पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप अच्छे से जानते हो कि इतने समय तक हम लोगों ने क्या किया है, आपको टाइम ही तो दिया है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, 4 दिन चला के उसके बाद कहते हैं जिसको पढ़ना है वो है पे आओ, नहीं तो अपना जाओ घूमो टहलो। ठीक है, यही तो कहते हैं। लेकिन इतने दिनों से क्या दिया है आपको, समय ही तो दिए हैं हम लोग यार। डायरेक्ट यूट्यूब पे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, नहीं तो ऐप पे ही चलाते ना। फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर से जान रहे हो, 1 महीने 2 महीने आपको कितना समय हम लोग देते हैं, कितना समय, इतना कोई कोचिंग वाला समय आपको दे सकता है, समय ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताओ। तो देखो क्या हो गया, एक्स के अराउंड एक ओपन बाल मिल गया जो पूरी तरह से इसमें कंटेंट है। दिस शोज दैट, इस पर दिमाग लगाओ, दिस shows that x is an interior point of f इनवर्स g। ठीक है, f इनवर्स g का ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। x आर्बिटरी था, सिंस x इज एन आर्बिटरी पॉइंट, कोई भी आपने एक चूज कर लिया था, तो x इज एन आर्बिटरी पॉइंट, सबको सब पता है, वो सब खाली आर्बिटरी पॉइंट, सो एवरी पॉइंट, ठीक है, सो एवरी पॉइंट of f inverse g will be an interior point, इंटीरियर पॉइंट। तो यानी कि f इनवर्स g के जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। लक्ष्मी बालाजी, अब तुम लोगों को बार बार एक ही चीज हम नहीं कुछ उसमें बोलना चाहते यार। ठीक है, तुम लोगों को कितना समझाएं क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, देख लो आपको, यानी कि एफ इनवर्स जी के जितने भी पॉइंट है सब इंटीरियर पॉइंट है, हेंस एफ इनवर्स जी must be an open set of किसका, x का। देख लो जी, हम एक ओपन सेट लेके चले थे किसका, y का, उसके इनवर्स इमेज को हम लोग, इस थ्योरम का भी आगे भी बहुत प्रयोग है, ध्यान रहे, बार बार यही लिख देंगे कि ये देखो स्टेटमेंट, इसको हम लोगों ने सिद्ध किया है। ठीक है, तो जी का हमने ओपन सेट लिया, उसका इनवर्स इमेज लिया, डोमेन में पहुंचा, वो भी क्या है, ओपन सेट है, यही आपने सिद्ध किया है। ठीक है, जल्दी नोट करो, आगे बढ़े, नोट करो फटाफट, सब लोग जल्दी करें। जल्दी से नोट करिए फटाफट। जल्दी करें। ठीक
ठीक है, ये समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम का एक पार्ट हुआ अभी कि मतलब अगर एफ कंटिन्यूअस है और कोडोमेन में कोई भी ओपन सेट है तो उसका इनवर्स इमेज लिया जाए तो वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। चलिए हम लोग कन्वर्सली पर बात करते हैं, हो तो पाएगा नहीं लेकिन लिख देते हैं थोड़ा सा। कन्वर्सली सपोज इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट is open set, then we have to show that, तब हमें क्या दिखाना है, then we have to show that, ध्यान दो क्या हमें सिद्ध करना है, हो f from x to y is continuous, ये हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हमें कंटिन्यूअस दिखाना है यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर दिखाना है, तो कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलते हैं। चलिए लेट x बिलोंग टू x, मतलब क्या, x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमें यही दिखाना है कि x पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा फंक्शन कंटिन्यूअस। एंड वी कंसीडर, ध्यान दीजिएगा फटाफट, एंड वी कंसीडर एन ओपन बॉल, लोग क्या कंसीडर कर दे रहे हैं, बी एफ एक्स इप्साइलन पॉजिटिव। गौर करिए यक्स आपका कहाँ है, यक्स में है, तो एफ एक्स कहाँ होगा, वाई में होगा, इसके अराउंड हमने एक ओपन बॉल ले लिया तो वो भी सबसेट होगा हमेशा किसका, वाई का। और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं जितने ओपन बॉल होते हैं सब क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। चूंकि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, सो बी एफ एक्स इप्साइलन, ध्यान से, इज एन ओपन सेट आप किसका, y का, कोडोमेन में है ना तो y का, तो अब ये ओपन सेट है किसका, y का, ध्यान दो। और आप कह चुके हैं क्या, इनवर्स इमेज जितने भी हैं ओपन सेट के वो सब क्या है, ओपन, तो इसका इनवर्स इमेज ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका इनवर्स इमेज अगर ले लिया जाए तो बी एफ एक्स इप्साइलन मिलेगा, और ये क्या होगा, इज एन ओपन सेट इन कहाँ, एक्स में। क्यों लिख दे रहे हैं नीचे, चूंकि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, ये हम लोगों ने माना है ना कि डोमेन में जितने भी ओपन सेट हैं कोडोमेन में, उसका इनवर्स इमेज क्या होगा, ये ओपन सेट होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। नाउ आप जानते हो जो भी आपने ओपन सेट बनाया है उसका सेंटर तो उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, एफ एक्स तो हम हमेशा एफ एक्स इप्साइलन में बिलोंग करेगा ना। देखो ये आपने इसका सेंटर एफ एक्स लिया है, इसका रेडियस इप्साइलन लिया, तो कुछ नहीं तो कम से कम एफ एक्स तो इसमें है, ये कह रहे हैं। इसका इनवर्स इमेज ले लो, खट्ट से इनवर्स इमेज लेंगे तो क्या जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा एफ इनवर्स बी एफ एक्स इप्साइलन में। क्यों, ये डिफिनीशन एफ एक्स बिलोंग टू अगर बी है तो ये हम लोग जानते हैं ना, एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स बी में, वही तो लगा दिया। अब देखो ये हम लोग कह चुके हैं कि ये क्या है, ओपन सेट है, और ये हमने दिखाया कि इसमें ये बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का डिफिनीशन लगा दो,
क्या पूरा कर दें यार, ये छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। यक्स, ध्यान दो, यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ये ओपन सेट हम कह चुके हैं कि ये ओपन सेट है, तो इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज दैट यक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, जिसमें बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स बी ऑफ एफ एक्स एप्सिलॉन। तो आप जानते हो इंटीरियर पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है, तो उसके अराउंड कोई ना कोई ओपन बॉल मिलेगा जो पूरी तरह से इसी में क्या होगा, कंटेंट होगा। देन देयर एग्जिस्ट बी एक्स, अभी एप्सिलॉन लिख चुके हो तो डेल्टा कह दो, डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होगा, हो बी एक्स डेल्टा पूरी तरह से कंटेंट होगा किसमें, एफ इनवर्स बी ऑफ एफ एक्स एप्सिलॉन। देख लो ध्यान से, हो गया, क्यों इंटीरियर है तो उसके अराउंड कोई ना कोई ओपन बॉल मिलेगा जो पूरी तरह से उसी में क्या होगा, कंटेंट होगा। अब डायरेक्ट इमेज ले लीजिए फटाक से, काम आपका हो जाए। डायरेक्ट इमेज ले लीजिए, तो डायरेक्ट इमेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स डेल्टा दिस इज कंटेंट इन एफ ऑफ एफ इनवर्स बी एफ एक्स एप्सिलॉन। ठीक, क्या ए अगर सबसेट है बी का तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ बी का। ये डिफिनीशन लगा दिया। अब देखो इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज, इसके लिए तो आपने कंडीशन पढ़ा है ना, जो दूसरा वाला पढ़ा है इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज, इसे हम लोग मान लिया फर्स्ट लिख देते हैं, तो दूसरा वाला कंडीशन लगा दो फट से। तो क्या होता है आप बताएं, हम कैसे बताएंगे, आप बताओ कैसे होता है, याद है, भूल गए? तुम लोगों को तो हर चीज याद दिलाना पड़ता है। देखो पिछले टर्न पर ऐसे बताया था, किसी भी सेट का इनवर्स इमेज का जो डायरेक्ट इमेज होता है वो हमेशा हमेशा उस सेट में क्या होता है, कंटेंट होता है। यही तो पढ़ा है, देखो ये एंड, इसको ऐसे लिख दे एंड, क्यों ये वाला कंडीशन हो, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी ये हमेशा हमेशा कंटेंट होता है किसमें, बी में, ऑलवेज होता है, ऑलवेज। तो ये हमेशा इसमें कंटेंट है, तो देखो वही कंडीशन तो है यार। इनवर्स इमेज का क्या है, डायरेक्ट इमेज है, इसको आप समझिए पूरा क्या है, बी सेट है, तो इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज ये है, तो यानी कि किस सेट का, इस सेट का है, तो ये सेट हमेशा इस सेट का क्या होगा, सुपर सेट होगा ये। ठीक, इसे कह दो क्या, दूसरा वाला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए कंटेंट बी, बी कंटेंट सी, तो ए कंटेंट होगा किसमें, सी में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, देखिए दोनों रिजल्ट का प्रयोग है, डायरेक्ट इमेज का भी और इनवर्स इमेज का। देखो ऊपर वाले में डायरेक्ट इमेज का प्रयोग हुआ और इसमें इनवर्स इमेज का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो पहले और दूसरे से क्या हो गया, देख लो, ए कंटेंट बी, और उल्टा लिख दिया क्या, देखो ध्यान से, एक ऐसे, सॉरी, ए कंटेंट बी, बी कंटेंट सी, ए ये है, ये समझो बी है, और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए कंटेंट होगा किसमें, सी में। हम कहे उल्टा लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा ये पूरी तरह से कंटेंट है किसमें, बी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या, एप्सिलॉन। यही तो आप डिफिनीशन कंटिन्यूटी के लिए पढ़े हैं। तो देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन।
तो क्या हो गया, एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा दिस इज कंटेन्ड बी ऑफ एफ ऑफ एक्स इप्सिलॉन। ठीक, यही कंटिन्यूटी का डिफिनीशन होता है। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स, और एक्स आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो ध्यान दो, एक पॉइंट पर आपने दिखा दिया वो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हेंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। इति सिद्धम प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। जल्दी करें सब लोग। ये आपके रियल का पहला थ्योरम और पहला थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इस रिजल्ट का प्रयोग बार बार करना है आपको। कंटिन्यूअस तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन, अगर इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन तो फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस, दोनों तरफ से, बोथ बे इम्प्लीकेशन जिसे आप कहते हो, या जिसे आप ये भी कह सकते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये जरूरी भी है और पर्याप्त भी हो। ठीक है, कहाँ गए, जल्दी से। जल्दी करें सब लोग, दिखा दो। जल्दी से नोट करें। इसके बाद जो थ्योरम है वो भी आप ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके बाद भी है, लेकिन अब उसको अगले टर्न पर करेंगे, यानी कि कल नहीं फिर परसों हम पढ़ाएंगे, बृहस्पतिवार को पढ़ाएंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस एक हफ्ते में और दिक्कत है, उसके बाद तो फिर सब कुछ सही है। जो लोग फीस के लिए पूछ रहे थे शायद देखो आ गया है, स्क्रीन पे लगा दिए हैं। जो लोग ना जानते हों, डिटेल ना पता हो, वो लोग अपना देख लें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले टर्न पर। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे तब आगे बताएंगे।